भक्तों, मैं हूँ सुनीता माँ और आप देख रहे हैं अपना चैनल सुनीता ज्ञानांशी। जब भी लोगों पर भारी संकट पड़ता है तब लोग संकटा माता को याद करते हैं। आज मैं संकटा माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो कथा कुछ इस प्रकार से है। एक राजा रानी थे। राजा के कोई संतान नहीं थी। एक दिन राजा बैठे थे। उस समय एक तेली निकला। उसने कहा, आज बाझिन का मुंह देख लिया, हमारी तो बिक्री ही नहीं होगी। राजा ने अपने नौकर से पूछा कि तेली ने क्या कहा, तो नौकर ने बताया कि ऐसा कहा। राजा दुखी हो गए, करते क्या। तभी रानी आ गई। उन्होंने कहा, राजा साहब क्या बात है, आप दुखी क्यों हैं। राजा ने रानी को पूरी बात बताई। रानी भी दुखी हो गई। रानी चुपचाप लेट गई। तभी दासी आ गई। उसने कहा कि रानी साहिबा, आप अभी तक उठी नहीं, सूरज ऊपर आ गए हैं, क्या बात है। रानी बोली, आज एक तेली राजा साहब से कह गया कि बाजिन का मुंह देख लिया, आज हमारी बिक्री नहीं होगी। दासी ने कहा कि रानी साहब, बस इतनी सी बात, आप जाकर राजा साहब से कह दीजिए कि मैं माँ बनने वाली हूँ। रानी ने कहा, ऐसा कैसे कह दें। तो दासी बोली, आप कह दीजिए। रानी ने राजा से ऐसा ही कहा। राजा बहुत खुश हुए। दासी ने रानी को 9 महीने तक अलग रखा और 9वें महीने एक धनकुन को बुलाकर कहला दिया कि राजा के कुंवर पैदा हुए। राजा बहुत खुश हुए। राजा ने हीरे जवाहरात खूब बांटे, मिठाइयाँ बांटी। अब राजा ने दासी से कहा, हमें कुंवर दिखाओ। दासी ने कहा, अभी नहीं, समय नहीं है, कुंवर छठी पर दिखाएंगे। ऐसे ही कहते कहते दासी ने पसनी, मुंडन, जनेऊ सभी त्योहारों पर कहते कहते कहा कि शादी के बाद दिखाएंगे। शादी तय हो गई। रानी ने कहा, हमें 1.25 मन का बेसन का बकरा बनाकर डोली में रख दो और हम भी साथ जाएंगे। राजा ने कह दिया कि ऐसा ही करो। डोली चली। रानी ने संकटा मैया का मंदिर जहाँ पर हो वहीं रोक दो। वहीं पर डोली उतार दी गई। दासी ने ढका हुआ बकरा खोल दिया और चुपचाप बैठ गई। संकटा माता को महक लगी। वो चारों बहनें मंदिर से निकलकर बकरे को खाने लगीं। जब पूरा खा लिया तो दासी ने कहा कि माता, ये आपने क्या किया, हमें लेटा दो या तो बेटा दो। माता जी ने कहा, हम तो खा चुके हैं, अब हम सब चूर चार को समेट कर एक पुतला बनाकर एक बेटा बना रहे हैं, मगर एक ही दिन के लिए। दासी ने कहा, ठीक है। दासी जब कुंवर को लेकर जयमाल पर ले गई, राजा देखकर मूर्छित हो गए। सोचा कि मेरे कुंवर कितने सुंदर हैं। अब शादी होती है, दासी बहू लेकर घर आती है। उधर रानी परेशान हो रही थी कि आज हमको राजा जी मार देंगे। दासी ने कहा, रानी साहब जल्दी उठो, आपको लड़का बहू दरवाजे पर खड़े हैं। रानी ने कहा, दासी ऐसा मजाक क्यों कर रही हो। दासी ने कहा, देखो तो रानी, तैयार हो और अपने लड़के बहू की परछन करो। रानी तैयार हुई और अपने लड़के बहू की परछन की अंदर लाई। दूसरे दिन दासी ने बहू से कहा, बहू सुबह उठकर दरवाजे पर बैठ जाओ और जो अंदर आए उसके पैर छू लेना। संकटा माता बेटे को जब लेने घर आई तो बहू ने पैर छू लिया। माता ने कहा, सौभाग्यवती हो। दूसरी माता ने कहा, आप तो लेने आई थी, आपने आशीर्वाद दे दिया। दासी निकल आई और कहा, या तो माता आप अपना वचन हारो या आशीर्वाद दो। माता ने कहा, नहीं, हमने अपना वचन देते हैं और कह रहे हैं कि जब भी किसी पर भारी संकट पड़े या बच्चे पैदा हो या शादी हो, सभी में संकटा माता जरूर खिलानी चाहिए। अगर आपको संकटा माता की कथा अच्छी लगी हो तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। बोलो संकटा माता की जय।